देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर बड़े प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में है। संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने हिंसा, पथराव, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोपों में कई एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही राजधानी की कानून व्यवस्था और प्रदर्शन से निपटने के तरीके पर भी नई बहस शुरू हो गई है। आखिर उस दिन क्या हुआ था, पुलिस किन धाराओं में कार्रवाई कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम को अब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से क्यों कंपेयर किया जा रहा है या इसकी तुलना क्यों की जा रही है, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। दिल्ली में आयोजित संसद चलो मार्च के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राजधानी में संसद की ओर बढ़े। कई स्थानों पर पहले से बैरिकेडिंग की गई थी और पुलिस बल तैनात था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ा। इसके बाद हालात बिगड़ गए। पथराव, धक्का मुक्की और सरकारी और निजी वाहनों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई। पुलिस ने भी भीड़ को रोकने के लिए बल प्रयोग किया और बाद में पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अलग अलग घटनाओं के आधार पर 5 या 6 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। इनमें मुख्य रूप से सरकारी काम में बाधा डालना, पुलिस कर्मियों पर हमला, पथराव, सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हिंसा और तोड़फोड़ करना, ये सभी मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज और सीसीटीवी और बाकी डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए मदद ली जा रही है। कई मामलों में एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ भी दर्ज की गई है और जांच जारी है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। मगर अब जब दिल्ली में निगरानी बढ़ा दी गई है तो लोग इससे उत्तर प्रदेश से कंपेयर करने लगे, यानी इन हालातों की तुलना उत्तर प्रदेश से करने लगे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता तो क्या कुछ होता। हमने पहले देखा है जहां जहां भी उत्तर प्रदेश में कई जगहों से उपद्रव की तस्वीरें सामने आई हैं, वहां वहां प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि किसी भी उपद्रवी को छोड़ा ना जाए, चाहे वो नकाब पहनकर आया हो, बिना नकाब के आया हो, चाहे वो कोई भी हो। उपद्रव करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। इसी वजह से संभल, मुरादाबाद, लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश में जहां भी बवाल की तस्वीरें सामने आई, यानी सीसीटीवी कैमरों से जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद उनके पोस्टर निकाले गए, जगह जगह उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा किए गए। पुलिस ने हजारों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और एक एक को चुन चुनकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यानी मैसेज साफ था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किसी भी उपद्रवी को नहीं छोड़ा जाएगा। और वहीं अगर हम बात दिल्ली की कर ले तो क्या दिल्ली में भी वही होने जा रहा है? क्या यूपी का मॉडल अब दिल्ली में लागू किया जाएगा? क्योंकि यहां भी ऐसे ही अज्ञात लोगों के खिलाफ, कई हजार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जरा समझने वाली बात यह है कि आंदोलन का चेहरा कोई और है, आंदोलन का आह्वान किसी और ने किया, नेता कोई और है, लेकिन उस आंदोलन में पिसने वाले 2000-3000 छात्र या बच्चे या प्रदर्शनकारी अब वो फंस चुके हैं। वो किस लिए? क्योंकि हर एक पर निजी तौर पर यानी इंडिविजुअल तरीके से मुकदमा लिखा जाएगा। सरकारी संपत्ति, पत्थर चलाना, कानून व्यवस्था को हाथ में लेना, ये सभी आरोप उन पर लगाए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी और अगर आरोप सिद्ध हो गए तो फिर उसके बाद आपको जेल जाना पड़ेगा। हमने देखा कि प्रदर्शन से जुड़े लोगों का आरोप यह भी था कि पुलिस ने उनके साथ सख्ती बरती और बल प्रयोग किया। दूसरी ओर पुलिस का कहना था कि कार्रवाई केवल तब की गई जब भीड़ ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव हुआ और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई। यानी इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन यह बात तो तय है कि पत्थर भी चलाए गए, सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ा जरूर गया। अब सवाल यह उठता है कि जब यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से होना था तो फिर इसके बाद अचानक बच्चों को क्यों भड़काया गया, प्रदर्शनकारियों को क्यों भड़काया गया, पत्थर हाथ में क्यों आए, पुलिस बल पर हमला क्यों किया गया? कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। इन दावों की जांच का विषय पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया का है। भारत का संविधान शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं। अगर किसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा होती है तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, पुलिस या सरकारी कर्मचारियों पर हमला होता है या आम नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित होती है तो पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का अधिकार है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है जहां जहां ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस ने कानून की रक्षा के लिए, हालातों को काबू में करने के लिए बल प्रयोग किया है और उसका नतीजा ये निकला कि कुछ ही वक्त में हालात सामान्य भी हो जाते हैं।
कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है, कानूनी प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलता है। यहां तक कि हमने बुलडोजर की और कुर्की की कार्रवाई भी होती देखी है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में बाकी राज्यों से आगे है, या ये कह सकते हैं कि अलग है। तो क्या दिल्ली में भी वही मॉडल अपनाने की कोशिश की जाएगी? अब बात करते हैं अगर इन हालातों की, तो दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और जांच आगे बढ़ा रही है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तुलना तेज हो गई है। अगर बात तथ्यों के आधार पर करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले कुछ सालों से अपराध नियंत्रण, माफिया के खिलाफ कार्रवाई, संगठित अपराध पर अंकुश और बड़े आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में लोगों के सामने रखा है। यूपी सरकार का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तकनीक आधारित पुलिसिंग से कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। यानी वही मॉडल के सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगाए जाएं, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए, जहां ऐसे तनावपूर्ण इलाके हैं जहां लगता है कि तनाव की स्थिति बन सकती है, वहां अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाए ताकि हालातों को काबू से बाहर ना होने दिया जाए। जहां जहां यह कहा गया कि यहां से यात्राएं नहीं निकल सकती हैं, वहां उन इलाकों से यात्राएं भी निकली और एक कंकड़ तक नहीं चला। हम पत्थरबाजी की बात दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई पत्थर भी उठा ले। वहीं दूसरी ओर विपक्ष समय समय पर पुलिस कार्रवाई, हिरासत में मुठभेड़ों और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सवाल भी उठाता रहा है। इसी तरह दिल्ली में भी पुलिस व्यवस्था और विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की राय अलग अलग है। इसीलिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह कहना उचित होगा कि दोनों राज्यों की पुलिस अलग अलग परिस्थितियों में काम करती है और दोनों की कार्यशैली पर समय समय पर प्रशंसा और आलोचना दोनों होती रहती है। लेकिन बेहतर कौन है, ये सवाल लोगों के ऊपर है।